बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका शिखा मिश्रा आज आपके सामने काफी दिनों बाद फिर से हम लोग एक साथ उपस्थित हैं और आज से हम अपना अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो आज हम अपना हिंदी साहित्य का पाठ 7 प्रणति ये शुरू करेंगे। तो चल, और इसमें हमने एक शॉर्ट में समझते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। प्रणति का मतलब होता है प्रणाम। इसमें कवि ने उन देशभक्तों के बारे में बताया है और उनके लिए सबको प्रणाम करने के लिए कहा है, जो देशभक्त या जो क्रांतिकारी इस हमारे देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी जिन्होंने, और उन्होंने क्या क्या किया इस बारे में इस पाठ में इस कविता में बताया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं ये कविता। पाठ 7 प्रणति। कविता परिचय। प्रस्तुत कविता में उन महान व्यक्तियों का वर्णन किया गया है जिन्होंने देश के लिए अपार कष्ट सहे और हंसते हंसते प्राणों की आहुति दे दी, मतलब अपने प्राण गवा दिए। कविता पढ़ने से पहले, जिस काम के प्रतिदान स्वरूप धन या प्रतिष्ठा मिलनी हो, कोई स्वार्थ सिद्ध होना हो, उसे तो हर कोई करने को तैयार हो जाता है, लेकिन महान वे होते हैं जो निस्वार्थ भाव से देश के लिए कुर्बान होते हैं। निस्वार्थ भाव मतलब जिस काम में उनका कोई अपना स्वार्थ ना हो। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिसने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। देखिए, इसमें जो कवि हैं वो क्या कह रहे हैं कि कलम आज उनकी जय बोल। कलम से क्या मतलब है कि जो कवि हैं वो कलम के द्वारा ही लिखते हैं। कलम मतलब पेन जिसको हम कहते हैं, तो वो उस कलम के द्वारा लिखने को कह रहे हैं। और उनकी जय जयकार किसकी? जो क्रांतिकारी या देशभक्त थे। ठीक है, तो कवि और अन्य कवियों से भी कह रहे हैं कि सभी कवियों से कि सभी आप कवि लोग उन क्रांतिकारियों की जय जयकार कीजिए जिन्होंने जला अस्थियां बारी बारी, अस्थियां मीन्स हड्डियां, जिन्होंने अपनी हड्डियां जलाकर, मतलब जब कोई मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसको हम अग्नि में समर्पित करते हैं ना, तो वही बता रहे हैं कि जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिसने चिंगारी, मतलब जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश में चिंगारी, मतलब चिंगारी जलाई, मतलब जो स्वतंत्रता के लिए शुरुआत थी, लोगों में स्वतंत्रता के प्रति ये बताना कि हमें स्वतंत्रता कितनी जरूरी है और उसके लिए हमें लड़ना चाहिए, तो ऐसी चिंगारी सभी के मन में जलाई, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, मतलब जो चढ़ गए, मतलब इस पुण्य वेदी पर, पुण्य मीन्स पवित्र, वेदी मतलब जो भारत भूमि है, जो इस भारत भूमि की पवित्र भूमि पर लिए बिना गर्दन का मोल, मतलब अपने प्राणों का कोई भी मोल लिए बिना ही शहीद हो गए, मतलब अपने प्राणों का उन्होंने कोई मूल्य नहीं लगाया और बिना मूल्य लगाए ही अपने इस देश के प्रति शहीद हो गए, उसकी रक्षा के लिए या उसको स्वतंत्र कराने के लिए, आजाद कराने के लिए। कलम आज उनकी जय बोल। हे कवियों, निस्वार्थ भाव से जिन्होंने सब कुछ अपना गवा दिया, उनकी जय जयकार करने के लिए हे कलम आज उनकी जय जयकार करो। जो अगणित लघुदीप हमारे, अगणित मतलब जिनकी गणना ना की जा सके, लघुदीप उनको ही कहा जा रहा है, क्रांतिकारियों को। ठीक है, तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। मतलब अब कवि क्या कह रहे हैं कि जब आजादी की लड़ाई जोर शोर से चल रही थी, तब जो अंग्रेजों के अत्याचार हो रहे थे, तो उन अत्याचारों का शिकार कौन हो गए? हमारे अगणित लघुदीप, मतलब अनगिनत क्रांतिकारी, जिनको कि हमें उनके नाम भी नहीं पता है। ठीक है, तो वो अनगिनत लोग उस तूफान में एक किनारे हो गए, मतलब उनके अत्याचारों का शिकार हो गए अंग्रेजों का, जिनके बारे में हमें अभी पता भी नहीं है। जल जल कर बुझ गए, मतलब वो मारे गए। जल जल कर बुझ गए मतलब क्रांतिकारी जो थे वो
स्वतंत्रता के लिए आगे बढ़ते थे और वो मारे जाते थे। किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, और वो अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन उन्होंने किसी से भी स्नेह नहीं मांगा, मतलब बोलकर किसी से अपने प्रति प्रेम या स्नेह नहीं मांगा कि कोई उनकी भी जय जयकार करे। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि कलम आज उनकी जय बोल, हम कलम के द्वारा उनकी जय जयकार करें, मतलब उनके बारे में, उनके जो कार्य थे उनको बताएं एक दूसरे को। पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही लू लपट दिशाएं, जिनके सिंह नाद से सहमी, धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। अब कवि क्या कह रहे हैं कि पीकर जिनकी लाल शिखाएं मतलब जो खून से जो रंगी हुई थी जो दिशाएं सारी ओर, ठीक है, तो उनकी जो लाल शिखाएं मतलब जब वो अंग्रेज उनको मार रहे थे तो जो रक्त उनके शरीर से बह रहा था, ठीक है। उगल रही लू लपट दिशाएं मतलब जब जो मौसम के अनुसार जब खून से रंगे हुए उनके जो पृथ्वी थी, जमीन थी, सारी दिशाओं में वो वैसे ही खून से रंग गई। और लू लपट दिशाएं, लू लपट क्या होती है, जो गर्म हवा होती है उसको हम लू कहते हैं ना, तो उस गर्म हवा से वो भी गर्म होकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो क्या गर्म हवा हमारे ऊपर फेंक रही हो। जिनके सिंहनाद से सहमी, धरती रही अभी तक डोल, मतलब सिंहनाद मतलब जो शेर की दहाड़ होती है ना, नाद मीन्स गर्जना, तो जो शेर की गर्जना होती है या शेर की दहाड़ होती है उससे भयभीत होकर धरती रही अभी तक डोल, धरती अभी तक डोल रही है मतलब हिल रही है। मतलब जो क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता के लिए सिंहनाद किया था, मतलब शुरुआत करी थी, आवाज दी थी, तो उनकी शेर की गर्जना से भयभीत होकर ऐसा लग रहा है मानो अभी तक धरती हिल रही हो। मतलब अर्थात इससे क्या मतलब है कि जो भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं वो उन क्रांतिकारियों की दहाड़ के कारण ही आ रहे हैं, ऐसा कवि कहना चाह रहा है कि ऐसा लगता है। मतलब कवि का आशय ये है, मतलब कवि का मतलब ये है इन सब से कि जो अभी हमारे देश में जो भूकंप या ज्वालामुखी ये सब आते हैं तो वो ऐसा लगता है मानो उन्हीं क्रांतिकारियों की दहाड़ के रूप में वो हमें दिखाई दे रहे हैं या वो हमारे सामने आ रहे हैं। अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, साक्षी हैं उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। देखो, अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा। अब कवि क्या कह रहे हैं कि हमें जो क्रांतिकारियों के बारे में पता चलता है वो हमें किससे पता चलता है, इतिहास से। तो वो क्या कह रहे हैं, अंधा चकाचौंध। चकाचौंध का मतलब क्या होता है कि ऐसा प्रकाश जिससे हमारी आंखें चौंधिया जाती है, मतलब हम अपनी आंखें नहीं खोल पाते ना, तो वो उससे मतलब है क्रांतिकारियों की प्रसिद्धि से मतलब है, ठीक है। तो क्रांतिकारियों की तलवार की चमक से, मतलब जो क्रांतिकारी तलवार से लड़ रहे थे उनकी चमक से सब तरफ किसी की आंखें भी नहीं खुल पा रही हैं, तो क्या जाने इतिहास बेचारा। तो इससे ये मतलब है कि जब कोई देख ही नहीं पाया तो इतिहास भी बेचारा उनके बारे में क्या जानता है, सारे क्रांतिकारियों के बारे में। हमें इतिहास में कुछ क्रांतिकारियों के बारे में पता चलता है ना, तो सारे तो नहीं पता है, तो वही कहा जा रहा है कि इतिहास भी नहीं जानता है उन सब के बारे में। लेकिन साक्षी हैं उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, इतिहास तो नहीं जानता है लेकिन साक्षी है मतलब गवाह है उनकी महिमा के, उनके गुणगान के। कौन कौन साक्षी हैं या उनके गवाह हैं, सूर्य चंद्रमा भूगोल खगोल, मतलब पूरा नक्षत्र मंडल, ठीक है। नक्षत्र मंडल में सब कुछ आ जाते हैं, सूर्य चंद्रमा तारे सब कुछ आ जाते हैं ना, तो पूरा। लेकिन जब इतिहास नहीं जानता है लेकिन उनकी महिमा के गवाह पूरे नक्षत्र मंडल है, उनकी वीरता के गवाह, कलम आज उनकी जय बोल। तो जिनके साक्षी पूरे नक्षत्र मंडल हैं, हमें उनकी जय जयकार करनी चाहिए। तो कवि रामधारी सिंह दिनकर क्या कह रहे हैं कि अन्य कवियों से कि सभी कवि मिलकर अपनी कलम से उनकी जय जयकार करें, उनके बारे में उनकी वीरता का महिमा मंडन करें, उनकी वीरता का बखान करें। तो इस कविता में हमें वीरों के बारे में बताया गया है। अब हम लोग अपनी अगले ट्यूटोरियल में इसके प्रश्न उत्तर करेंगे
और आगे का एक्सरसाइज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सब अपना ध्यान रखेंगे और जो मैंने पढ़ाया उसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, धन्यवाद।